हेलो दोस्तों, वो दोस्त स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास होगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साइंस के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य अदर एग्जाम्स के लिए भी आप क्लास ले सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, संश्लेषित अपमार्जक क्या हैं? ए वसा अम्लों के सोडियम लवण, बी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, डी एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। दोस्तों, जो संश्लेषित डिटर्जेंट होते हैं एनालिटिक, वो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के संक्षिप्त लवण होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, ये कठोर जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन बी, ये रंगीन पदार्थ होते हैं। ऑप्शन सी, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन डी, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण है क्योंकि सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों, जो चूने का जल होता है लाइम वाटर, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे CaSO4 का होल टू एच भी, CaOH का होल टू एच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है? ऑप्शन ए, फेरस क्लोराइड। ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑप्शन सी, फेरिक सल्फेट। एंड ऑप्शन डी, फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें जंग लगने से फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायु के नमूने में क्या है? ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन बी, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। तो दोस्तों, जो वायु का जो नमूना होता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, वाटर वेपर और कुछ अक्रिय गैसें होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी चीज़ें वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है केमिकली? ऑप्शन ए, धातु कार्बोनेटों का मिश्रण। ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। ऑप्शन सी, रेत का शुद्ध एंड ऑप्शन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण। तो दोस्तों, अगर हीरे को देखा जाए तो केमिकली हीरा शुद्ध कार्बन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए, अज्ञात। ऑप्शन बी, स्थिर। ऑप्शन सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। एंड ऑप्शन डी, शहरी औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। तो दोस्तों, वायु में जो विभिन्न गैसों का अनुपात होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, शरीर के लिए अत्यावश्यक। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है। एंड ऑप्शन डी, वायु के घनत्व को कम करती है। तो दोस्तों, जो वायु में नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होती है, उसको तनु बनाने का काम करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन बी, आचवन। ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण।
एंड ऑप्शन डी क्रिस्टलन। तो दोस्तों वनस्पति घी में खाद्य तेलों को हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए उनका परासरण दाब समान हो, ऑप्शन बी उनकी सांद्रता बराबर हो, ऑप्शन सी उनमें एक ही विलय घुले हों, एंड ऑप्शन डी उनका वाष्प दाब समान हो। तो दोस्तों विलयनों को आइसोटोनिक जब कहा जाता है जब उनका परासरण दाब समान हो, ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो गैस एजेंसियाँ सिलेंडरों में भर के जो गैस सप्लाई करती हैं उसमें ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी ठोस, एंड ऑप्शन डी विलयन। तो दोस्तों सिलेंडरों में जो गैस होती है वो तरल रूप में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और एथिलीन, एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो रसोई गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उसकी गंध को सूंघने के लिए, उसकी गंध को पहचानने के लिए उस ब्यूटेन मिलाई जाती है उसमें। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अभ्रक क्या है? विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, ऑप्शन सी दोनों, ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, ऑप्शन डी ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो दोस्तों अभ्रक जो है वो ऑप्शन डी ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? ऑप्शन ए जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, ऑप्शन सी वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, एंड ऑप्शन डी विषाणुओं बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो दोस्तों जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको साधारण पदार्थों में बदल देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑर्गन भी भरी होती है। और जो विद्युत बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो यह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? कभी देखा होगा आपने, जैसे इस शीशे पे कभी कुछ ज़्यादा गर्म चीज़ डाली जाती है तो चटक जाता है, इसका कारण? ऑप्शन ए शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, ऑप्शन बी खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी शीशा ऊष्मा का खराब चालक है, एंड ऑप्शन डी शीशा अधातु है। तो दोस्तों गर्म दूध या जल के डालने से शीशे का चटकने का कारण जो होता है वो है खोलते हुए जो द्रव, जो लिक्विड होते हैं उबलते हुए वो अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, इसीलिए शीशा चटक जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जंग में लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक, बी बराबर, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी लगभग बराबर। तो दोस्तों जंग लगने के बाद जंग लगे हुए लोहे में मूल लोहे से कुछ वजन अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, एंड ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो दोस्तों जो परम शून्य ताप होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है किसी चीज़ का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे, उनका क्या होता है? ऑप्शन ए वातावरण में आ जाते हैं, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं, ऑप्शन सी परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो दोस्तों जो ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। दोस्तों जो वातावरण में सर्वाधिक पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन होती है वो 21%, एंड अदर जो गैसें होती हैं वो 0.03% पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है, ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटाता है। तो दोस्तों जो उत्प्रेरक होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी चाल को बदल देते हैं, जो कम और तेज दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, ऑप्शन ए इस्पात में, ऑप्शन बी कच्चे लोहे में, ऑप्शन सी पिटवा लोहे में, एंड ऑप्शन डी ढलुआ लोहे में। तो दोस्तों जो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पे पहली बार हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे डेली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी एनिलिंग यानी तापानुशीतन, ऑप्शन सी गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण, और ऑप्शन डी बल्कनाइजेशन। तो दोस्तों इस प्रोसेस को, जो लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन, एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों कोयले की खानों में जो कार्बनिक तत्व सड़ते हैं उनसे बनने वाला गैस मीथेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों जो हड्डियों तथा दांतों में रासायनिक पदार्थ होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसी की हड्डियाँ बनी होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों बैटरियों में इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंड ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, एंड ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों नींबू तथा संतरे में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, ड्राई आइस जिसे बोला जाता है केमिकली। ऑप्शन ए आसुत जल से बना हुआ हिम या बर्फ, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपशून्य तापमान पर रखा हिम। तो दोस्तों जो ड्राई आइस कहते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्राई आइस। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, जो वायु होती है, जो वायु का एक यौगिक होता है, उसमें कौन सी गैस नहीं पाई जाती है निम्न में से। ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों जो वायु का जो नमूने जो होता है उसमें क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आशा करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहोगे, अपने परिवार का ध्यान ऐसे ही रखोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।